बिना देर किए हुए शुरू करता हूँ। जैसा कि हमने कहा कि जिस रॉ की ज़रूरत नहीं है उसे मुझे हटाने का है, तो उसे हटाने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है एक्सेल शीट में, उसे कैसे यूज किया जाता है। तो अभी मैं आपको इसका शॉर्टकट की बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी नए वीडियो डालें तो वो सबसे पहले आपके पास आ सके। सपोर्ट करेंगे तो हम आगे चलेंगे, आगे वीडियो बनाएंगे। और जिन किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं एक्सेल शीट के लिए कि क्या करना है, कैसे क्या करना है। क्योंकि नए बंदों के लिए ना, जो एक्सपर्ट है उनको तो फिर खैर पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नए बंदे होते हैं ना, किसी कंपनी में नए नए काम करने जाते हैं, तो उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मैंने भी झेला है। मैंने भी बहुत दिन अपने कंपनी में काम करते करते बहुत कुछ झेला हूँ। तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रहा हूँ कि नए बंदों को बहुत झेलना होता है। उन पे इतनी प्रेशर बन जाती है कि उनका माइंड वर्क नहीं करता है। करना कुछ होता है, हो कुछ जाता है। मुझ एक्चुअली ये होता है ना कि जो याद होता है ना कि ये करना होता है, तो वो भी याद नहीं होता है कि हाँ ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे करेंगे। अब मान लो कि किसी शीट को खोल दी है, अब उसमें हमें ये रो हटाने का था। अब मुझे इसका फॉर्मूला या इसका शॉर्टकट की पता है। अब मेरी कंपनी इतना प्रेशर देती है कि मुझे पता नहीं होता उस वक्त कि क्या करूं। पहला दूसरा, अगर किसी नई कंपनी में जाते हैं तो दूसरे एरिया में जाने के बाद, दूसरे स्टेट में जाने के बाद या दूसरे शहर में जाने के बाद होता यूँ है कि उस स्टेट का लैंग्वेज अगर चेंज हो जाए ना, तो सामने वाला जो बोलता है ना वो मुझे समझ में नहीं आता है। तो उस पहले तो मुझे समझने में 2 महीने लगते हैं भाई, 1 से 2 महीने लग ही जाते हैं कि उनकी आवाज़ को कैसे सुनूं, क्या बोलता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मेरे समझ से बाहर होते हैं, तो मैं उस पर गौर करता हूँ कि ये वो बोले क्या। फिर मैं बाद में सोचता हूँ कि अच्छा ये बोले थे, और उस वक्त मेरा माइंड वर्क नहीं करता है। तो इन सभी चीज़ों को देख के हम आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के, अगर समय मिले तो, समय तो हर किसी के पास है, फ़ोन तो हर किसी के पास है, शॉर्ट वीडियो देखने का टाइम होता है, तो उसी टाइम को निकालते हुए एक बार इस टाइम को निकाल के बस ये देखना है कि हमें जो हमारे पास मेरे चाहने वाली चीज़ नहीं, मतलब जिसका यूज नहीं है या यूज अन्यथा हो भी, और मुझे वहाँ हटाना है, मुझे रॉ कम करना है, मुझे फर्स्ट एंड लास्ट का सारा चीज़ दिखना चाहिए। जैसे यहाँ फर्स्ट है तो मुझे यहाँ से लास्ट का दिखना चाहिए, है ना। तो ये लास्ट का दिखना चाहिए, तो ये बीच में दिक्कत कर रहे हैं, तो इस बीच वाले रॉ को हमें हटाना है। तो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए हम आपको ये बता रहे हैं कि उसका एक शॉर्टकट की होता है, जैसे कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इस चैनल पे। और इस चैनल पे आप मुझे हौसला दें तो और आगे भी मैं बताता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बताया था कि एक्सेल शीट में अनचाहे वर्ड रो को हटाने के लिए कैसे हम उसका यूज करें शॉर्टकट की का। तो उसके लिए चलो, मैंने ऑलरेडी एक एक्सेल शीट डाउनलोड कर रखा है, ये रहा। तो अब इसको हटाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ना इस रो की आवश्यकता नहीं है ना। ये तो ठीक है, यहाँ तक चलेगा। अब मुझे नाम का जरूरत है तो ये रहेगा। अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, यहाँ से लास्ट वाली मुझे दिखना चाहिए, तो लास्ट में जो है वो दिखने का है। तो उसे दिखाने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उसके लिए क्या शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, है ना। अभी देखो, पूरा डेस्कटॉप तो आ रहा है, लेकिन होता क्या है, ये छिप गया, इधर भाग गया स्लाइड करने पे, स्लाइड करने। अब बार बार स्लाइड करके तो मुझे नहीं देखना है, मुझे ये देखना है कि मुझे एक बार में कैसे आएगा। तो उसके लिए हम आपको बीच वाली रो हटाने के लिए बताने का की बताते हैं। तो की बताने के लिए आप सबसे पहले, की हटाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे किसी भी रो को, अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे ये
डी वाला कॉलम या ई वाला कॉलम हटाना, तो पहले हम इसे पूरा सेलेक्ट करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे एरो लेके जाएंगे, इसको यूज सेलेक्ट कर देंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद फिर हम आएंगे कीबोर्ड पे। कीबोर्ड पे आते हैं, कीबोर्ड के कंट्रोल प्लस ये माइनस वाले बटन, इन दोनों को एक साथ जब दबाएंगे, जब एक साथ पुश करेंगे ना, जैसा कि हमने आपसे बताया था, इन दोनों को एक साथ पहले कंट्रोल दबा देंगे। कंट्रोल स्विच को यूँ दबाने के बाद माइनस वाले जैसा ही स्विच दबाएंगे, ये हट जाएंगे, है ना। उसी तरह जितनी हटानी है मुझे ऐसे हटाते रहेंगे। ये हट रहा है हमारा एक फिंगर यहाँ कंट्रोल, ये कंट्रोल स्विच दबाए हुआ हूँ। दूसरा हमारा यहाँ पे ये माइनस वाला स्विच आ गया। ये नंबरिकल वाले जोन में सबसे टॉप पे आएंगे ये माइनस वाले स्विच, और जैसे ही हम माइनस वाले स्विच को दबाते हैं तो ये वाली रो अपने आप हटते जाएंगे, हटते जाएंगे, हटते जाएंगे, हटते जाएंगे, है ना। यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, मुझे यहाँ तक हटाना था। अब मुझे कंप्लीटली जितनी की ज़रूरत है वो पूरा का पूरा आ गया, है ना। अब मैं इसका यूज जैसे चाहूँ वैसे कर सकता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही।